दोस्तों, आज तक आपने सेकेंड हैंड कार, बाइक, घर, फ्रिज, ना जाने कितने सेकेंड हैंड सामान का बाजार देखा होगा। आज हम आपको ऐसे सेकेंड हैंड बाजार की तरफ ले जा रहे हैं जिसके बारे में ना जनता जानती है और ना ही सरकार कोई खोज खबर लेती है, ना मीडिया के किसी पन्नों पर जगह मिलती है और ना ही किसी अर्थशास्त्री के विश्लेषण में इसका जिक्र होता है। अगर आपने थोड़ा भी अंदाज़ा लगाया होगा तो आपने बिल्कुल गलत अंदाज़ा लगाया है। मैं सूरत, बनारस, ना ही कांजीवरम सिल्क की बात कर रहा हूँ। मैं झारखंड और बंगाल की सीमा पर बसे छोटे से शहर सिरकुंडा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सेकेंड हैंड साड़ियों का फैक्ट्री है। एक्चुअली यहाँ पर सेकेंड हैंड साड़ियों का कारोबार घर घर में होता है। ये सब देखकर मेरी जिज्ञासा और उत्सुकता बढ़ते ही जा रही थी कि इतना सेकेंड हैंड साड़ी कहाँ से आता है, कौन लाता है, कौन रिपेयर करता है, कौन बेचता है और कौन खरीदता है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने इस पर रिसर्च किया, तो सोचा आपको भी बताऊं और वो सब दिखाऊं जो चिरकुंडा में हो रहा है। झारखंड के चिरकुंडा में साड़ी उद्योग अपनी मरम्मत की गई साड़ियों के लिए जाना जाता है। ये साड़ियाँ रिसाइकिल और रिपेयर की हुई पुरानी साड़ियों से बनी हैं, जिन्हें देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा किया गया है। साड़ियों की मरम्मत की प्रोसेस में कपड़े के क्षतिग्रस्त हिस्सों को काटना और फिर कपड़े के नए टुकड़ों के साथ उन्हें ठीक करना शामिल है। चिरकुंडा में मरम्मत का साड़ी उद्योग 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था और आज यह क्षेत्र के कई लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इस उद्योग में काम करने वाली महिलाएं आमतौर पर कम आय वाली परिवारों से होती हैं और उनके पास सीमित शिक्षा होती है और काम उन्हें आर्थिक रूप से अपने परिवारों का समर्थन की अनुमति देता है। मरम्मत किया हुआ साड़ी उद्योग भी स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कई थोक व्यापारी और खुदरा विक्रेता मरम्मत की हुई साड़ियाँ खरीदने के लिए चिरकुंडा आते हैं और जो देश के विभिन्न हिस्सों में बेची जाती हैं। हालांकि उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य चुनौतियों में से एक उचित बुनियादी ढांचा और सरकार से समर्थन है। उद्योग में कार्यरत बहुत सी महिलाओं के पास आधुनिक सिलाई मशीनें या अन्य उपकरणों तक पहुंच नहीं है, जो उनके काम को और अधिक कठिन और समय लेने वाला बना सकता है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ है, जिसने साड़ियों की आपूर्ति और प्रभावित मांग को बाधित किया है। इन चुनौतियों के बावजूद चिरकुंडा में रिपेयर किया हुआ साड़ी उद्योग अपने उत्पादों को उनके अद्वितीय और सुंदर डिजाइनों के लिए अत्यधिक महत्व देता है। दुर्भाग्य से भारत के चिरकुंडा में हाथ साड़ी उद्योग के लिए विशिष्ट बाजार आकार की जानकारी तक मेरी पहुंच नहीं है। हालांकि मैं पुराने कपड़ों के उद्योग और इसके वैश्विक बाजार के आकार के बारे कुछ सामान्य जानकारी प्रदान कर सकता हूं। दूसरे हाथ का कपड़ा उद्योग, जिसे थ्रिफ्ट या विटेज के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया भर में बढ़ते उद्योग को चिन्हित करता है। एक प्रमुख ऑनलाइन स्टोर थ्रेडअप की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सेकेंड हैंड कपड़ों का बाजार स्थिरता के प्रति जागरूकता और अधिक जागरूक उपभोक्तावाद की ओर बदलाव के कारण तेजी से बढ़ रहा है। डेलॉयट की एक रिपोर्ट के अनुसार सेकेंड हैंड क्लोथिंग मार्केट का मूल्य 2020 में $1.5 बिलियन था और इसके 2025 तक 19% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो दोस्तों, चलिए अब चिरकुंडा चलते हैं। ये सब साड़ी भी हमारे यहाँ 40 रुपए की, ऐसे से साड़ी ये सब साड़ियाँ 40 रुपये, ये सब 40 रुपए की है। तो हमारे पास ये सब साड़ियाँ देख सकते हैं, सब 40 रुपये की है। ये सब साड़ियाँ जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सबसे नीचे लगा है, ये 20 रुपए की साड़ी है। ये सब साड़ियाँ हैं 20 रुपये की हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित कुमार। मेरा नाम भी अंकित ही हुआ। कैसे मोड़ते हो जरा हमें बताओ। पूछो कि क्या कर रहे हैं। कितने दिन से काम कर रहे हो ये वाला? ये तो हमको नहीं पता। नहीं तो मम्मी से पूछो। मम्मी हम लोग 10 साल से हेल्प करने के लिए चले हम जाते लोग 10 साल से क्या करें भैया, गरीब आदमी है तो क्या करें, न करेंगे तो खाएंगे कैसे? काम करना आए गरीब आदमी है तो खाना तो कमाना है ना। और पढ़ते भी हो तुम? हाँ, कौन से ये क्लास सुना में? पड़ते हैं भगत सिंह 4 कौन क्लास से क्लास में? 4 क्लास 4 क्लास में आज था तुम्हारे पढ़ाई बोलो, पढ़ाई के साथ ये काम भी करता है। देखिए पढ़ाई के साथ देखिए कितनी अच्छी बात है
कि ये काम भी करता है। ये अभी 4th क्लास में भी गया है और अपनी मम्मी नहीं, को 5 में जाएंगे। 4 का एग्जाम दे दिया, 5 में सॉरी जाएंगे। अभी 5 में जाएगा और अपनी मम्मी को हेल्प करने के लिए ये मम्मी के साथ जाता है और फिर आता है। फिर यहाँ पर ये फोल्ड करने का काम इसी का होता है, साड़ी का। आइए दोस्तों भैया से जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट में साड़ी का क्या काम है। यहाँ पे जो फ्रेस है वो एक साइड किया जाता है, जो कटा हुआ रहता है वो एक साइड होता है। जो कटा होने पर एम्ब्रॉयडरी होता है, आप देखे थे ना अभी एम्ब्रॉयडरी मतलब यहाँ पर छाटा जाता है। छाटा जाता है। यहाँ छाटने के बाद यहाँ पे चला जाएगा, कटा हुआ में कटा एम्ब्रॉयडरी होने चला जाएगा। जो फ्रेस है तो जो साड़ी कटा हुआ वो चला जाता है, ये जैसे एक बदले होने के। हाँ ये धोबी लेके चले जाए। और जो साड़ी फ्रेश है उसको धोबी लेके चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साड़ी फ्रेश है वो साड़ी को धोबी लेके चले जाते हैं वाश करने के लिए। और जो साड़ी में कटिंग करना वो है एम्ब्रॉयडरी में चला जाएगा। एम्ब्रॉयडरी में चला, जो साड़ी मतलब डैमेज रहता है वो चला जाता है एम्ब्रॉयडरी में चला जाता उसके बाद वो आएगा, फिर जाएगा वहाँ है, तब वाश नहीं जाता। और उसके बाद फिर आगे का जो बोले प्रोसेस टू पैकिंग। स्टीम होगा, फिर फोल्ड होगा, फिर पैकिंग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं साड़ियों में कटिंग छटिंग यहाँ पे किया जा रहा है, भैया लोग कर रहे हैं। यहाँ पर भैया क्या प्रोसेस किया जा रहा है? देखिए साड़ी का? जैसे कि हमारा ये थोड़ा सा कटा हुआ साड़ी है, ये हमारा कटा हुआ साड़ी है। ये कटा हुआ ये देखिए इस तरह से बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटा हुआ साड़ी जो भैया ने दिखाया अभी, तो वो किस तरीके से यहाँ प्रोसेसिंग किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी और डिजाइन हो सकता था, ये छोटा कट बना है इसमें और डिजाइन हो गई थी। तो उसको भैया जो कटा हुआ था तो क्या किए भैया वहाँ पर? वो एम्ब्रॉयडरी कर दिया वहाँ पर, यहाँ पर जो देखिए कटा निकालो। हुआ था पूरा, हाँ, अब देखिए ये बन के हमारे रेडी हो गए। ये कटा हुआ कटा हुआ एम्ब्रॉयडरी कर दिया गया। एम्ब्रॉयडरी यहाँ डिजाइन पर कर दिया गया है। अब ये साड़ी जाएगा वाश होने, फिर फाइनली जैसे आप देखे थे उस तरह से फिर फाइनली वाश होने जाएगा, उसके बाद से फोल्ड यहाँ पर वगैरह जितना है सब बना हुआ है। ये सब देखिए कटा हुआ माल को बन के रेडी हो गया। ये सब जितनी साड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, ये सब साड़ी रिपेयर हो चुकी है, सब साड़ी। और ये वाला साड़ी जैसे आपने बोला कि अब फोल्ड होने के लिए जाएगा, उसके बाद पैकेजिंग हो जाएगा। यहाँ पे बनने के बाद चेकिंग होने के बाद हाँ। वो धोबी फिर वॉश करेंगे, वाश फिर करेंगे वहाँ पैकिंग हो जाएगा। फिर- मशीन पे होता है सारी, सारा एम्ब्रॉयडरी का काम सारा इसी मशीन से इसी है। मशीन होता है। ये मोटर वाली मशीन है। हाँ, जी और सारा ये भैया ही करते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे सब कारीगर बहुत सारे यहाँ मिलेंगे, हजारों हजार कारीगर मिलेंगे। ये वाला काम करने के लिए तो देख सकते हैं कुछ और साड़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं एम्ब्रॉयडरी। ये सब धागा, ये कलर है, ये सब जो साड़ी का जिस तरह से कलर होता है वो कलर मैच किया जाता है इसको। एम्ब्रॉयडरी के लिए जो धागा जो यूज किया जाता है, तो जो भी कलर का साड़ी होता है, हाँ, ये रेशम धागा है। रेशम धागा, जी तो ये सब भैया आप लोग बाहर से लाते हैं? ये सब सारा बाहर से ही आता है ये सारा बाहर जी। से लाते हैं। आइए अंकल से आप जानते हैं कि अंकल जो कपड़ा ले करके जाते हैं वॉश करने के लिए, तो आप जैसे नदी में धोते हैं कि कहाँ धोते हैं उसके बारे में नदी झीलिया है, नदी बोलिए ना, नदी है तो यहाँ से अंकल कितना दूर होगा अंकल? नदी बराकर नदी, तो बराकर नदी में वहाँ पर आप अंकल धो लेते हैं। तो पर डे अंकल कितना साड़ियाँ अंकल धो लेते होंगे? 150 नदी में ही क्यों अंकल ये वहाँ पर धोया जाता है? बराकर नदी में ही कि कहा जाता है कि बराकर नदी में झील शायद ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उससे साड़ी का जो है घर पे आता है, कोई भी नदी में कहीं भी तालाब में कहीं भी तालाब में घुस सकते कहीं भी तालाब में धो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कहीं कि भी तो आप लोग नदी या तालाब में धोया। तो घर में अगर नाद बड़ा बना उससे भी तो वॉशिंग जो करते हैं वे सबसे पहले वे कैसे करते हैं? थोड़ा वो गर्म पानी करना पड़ता है, सा गर्म पानी करता है, कास्टिंग डालना पड़ता है। कास्टिंग सोडा जो होता है, वो भी सोडा भी होता है, वो कास्टिंग होता है, 2 रकम का कास्टिंग होता है। तो फिर रात भर गर्म पानी मतलब इसको ड्राम में कैनाल में उसको पानी दे के गर्म उसको दे के और कास्टिंग भर के और उसको पिया के डाल देते हैं साड़ी साड़ी तो रात भर छोड़ देते हैं। रात भर छोड़ देते हैं, सवेरे उसको छान दिए, पानी गर गया, दिन बांध के उसको ले गए झील में। झील में फिर वहाँ पर
नहीं फिर उसको धोए और धो के फिर उसको पसार के फिनाल लिया डेरा पर फिर उसको माने बिचड़े फिर उसको जैसे कि तह लगाए तह लगा के स्टीम किया हाँ स्टीम कर तो ये सब अंकल करने में कितना समय का लग जाता होगा अंकल पूरा प्रोसेस बहुत समय लगता है। मतलब जैसे रात भर में तो हो गया गर्म पानी से और तालाब में लेकर के जाते हैं धोने में पसारने में तो लगभग एक दिन समय लगता है। मतलब पूरा एक दिन क्योंकि सूखने में भी टाइम लगता होगा एक दिन समय लगता है। हम लोगों ने मैथन मोड़ से ऑटो लिया था जिसका फेयर हम लोग तो 10 रुपीज़ करके पड़ा। अब वो हम लोग को बराकर नदी का ब्रिज है वहाँ पर उतार दिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पैदल जाना होगा वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का, तब हम लोग नदी के पास पहुँच जाएंगे। हम लोग उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर साड़ी धो करके सूखने दिया जाता है। इस नदी में आप जैसा कि मैंने बताया आपको कि नदी में कपड़ा तो धोया जाता है धोबी के द्वारा, उसके बाद कपड़ा तो सूखने के लिए इस घासों में दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना साड़ियाँ यहाँ पर धुला चुका है और सब साड़ियाँ यहाँ पर सूखने के लिए दिया हुआ है। ये सब साड़ियाँ जो सूख जाएगी उसके बाद तब इसको अच्छा से फोल्ड करके तब इसको प्रेस करने के लिए दे दिया जाएगा। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि कितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ धुला करके सूखने के लिए दी गई हैं बराकर नदी के किनारे। रोज़ाना यहाँ पर 1000 साड़ियाँ ऐसी ही धुला करके बराकर नदी के किनारे सूखने के लिए दी जाती है। आइए दोस्तों अब अंकल से जानते हैं कि बराकर नदी में जो धोबी जो साड़ी जो लाते हैं वो इसी नदी में धोते हैं जैसा मैंने बताया। तो अंकल से जानते हैं कि यहाँ पर जो धोया जाता है साड़ी तो वो किस प्रकार से धोया जाता है और कब किस टाइम में ज़्यादा लोग यहाँ देखने को मिल जाएंगे धोने के लिए। यह सुबह का टाइम है 5 बजे से 9 बजे के बीच में ज़्यादा मिलेगा। 5 बजे से 9 बजे के बीच में ज़्यादा लोग यहाँ मिलेंगे धोने के लिए। और अंकल यही नदी पे क्यों धोया जाता है? इसका पानी का क्वालिटी अच्छा है, जो मैथन से छूट रहा पानी टमाटर की चीज़ इसी इसका पानी का कुछ क्वालिटी अच्छा है जो कहीं नहीं है। अब वो कलकत्ता से लेके आता साड़ी यहाँ धोने के लिए कोलकाता से। हाँ और अंकल ये साड़ी में से चमक भी अंकल ने बताया था चमक भी आ जाता है इस पानी से चमक होता है, बहुत लाइट होता है, एकदम न्यू जैसा हो जाता है। उसको यहाँ के जो धोबी लोग जो मेकर लोग हैं जो प्रेस करते हैं आयरन करते हैं एकदम नया जैसा साड़ी होता है। तो अंकल ये यहाँ पर धोया जाता है, डेली धोया जाता है? डेली। और डेली अंकल लगभग कितना साड़ियाँ अंकल धो लेते होंगे? लगभग कम से कम 10,000 से ऊपर होता होगा। 10,000। तो उससे अंकल जो धोते हैं उससे पानी तो जैसे पानी तो खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है। दोनों ब्रिज के बारे में अंकल थोड़ा बताइए। रोड ब्रिज और रेलवे ब्रिज कितना पुराना है? बहुत पुराना है, कम से कम बना था ब्रिज जो बनाया 1895 में। ये रोड ब्रिज और उसके बाद से तो कंस्ट्रक्शन फिर नहीं ना, उसमें रिपेयरिंग हुआ है। रिपेयरिंग हुआ है? हाँ, मतलब मेन जो भारत सरकार बिहार सरकार से उस टाइम हुआ रिपेयरिंग। झारखंड सरकार में भी कुछ नहीं हुआ अभी तक, उसका रिपेयरिंग हुआ है। हाँ, अभी नया पुल जो बन रहा है देख लीजिए आप लोग, नया ब्रिज बन रहा है, ये वाला नया बन रहा है। लेकिन इसको अगर सही से मरम्मत किया जाए तो इसका भी बाप होगा। ये बहुत मजबूत है। हाँ, ये पुराना वाला बहुत मजबूत है। एक समझ लीजिए झारखंड का धरोहर है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और ये तो अंकल बॉर्डर एरिया झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाला मेन एक। तो ये अंकल ये जो पड़ा ये बराकर का है? ये चिरकुंडा। हाँ, और उधर जाएंगे पुल उस पर जाएंगे तो बराकर तो आ गया इसमें। हाँ देखिए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाएगा ना, ये सब वेस्ट बंगाल में जाएगा। मतलब कि उस पार जो देख सकते हैं दोस्तों वो वाला वेस्ट बंगाल हो गया और हम लोग इस पार हैं तो ये झारखंड हो गया। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सभी लोग साड़ी धोने का काम कर रहे हैं। उसके बाद धोने के बाद वो लोग यहीं पर साइड में सूखने के लिए देंगे। आइए भैया से जानते हैं कि भैया लोगों का दुकान कितना पुराना है और भैया ये काम कितने दिनों से कर रहे हैं, ये बताइए। हम लोग का गद्दी तो अभी अच्छा दिन से चल रहे हैं यहाँ पे 5-6 साल का लगभग। हम लोग जब से पढ़ाई लिखाई छोड़ के गद्दी में लगे हैं तो हमारा एक भाई ने गद्दी किया है, दानिश भाई, तो इसी के अंदर में हम लोग खट रहे हैं, वही खट कमा रहे हैं। बच्चा लोग वही पेट चल रहा है। यहाँ स्कूल से आ रहा है, अपना पूरे काट रहा, अपना खर्चा निकाल ले रहा है, गद्दी का पाकिट खर्चा निकाल ले रखे हैं, यहाँ नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही खट कमा के हम लोग खा रहे हैं बस। जो साड़ी मेरे सामने देख रहे हैं ये सब फोल्ड हो चुका है। 2 आदमी फोल्ड करने में लगते हैं, इसके बाद फिर स्टीम किया जाएगा। यहाँ पर आपको
दिखाते हैं कि अंकल किस तरीके से साड़ी जब वॉश हो जाता है उसके बाद साड़ी को स्टीम करते हैं। तो अंकल साड़ी जब वॉश हो जाता है फिर आपके पास लाया जाता है साड़ी को, तो फिर साड़ी तब कैसे स्टीम करते हैं उसके साड़ी बारे को पहले फोल्ड किया जाता है। हाँ, तो वॉश होने के बाद हाँ, वॉश होने के बाद हम लोग लाते हैं और जो कोड़ी ये सब रहता है ना, इसे ये सब कोड़ी जो चुमड़ा रहता है, जो सुखड़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग ठीक है। प्रेस करके प्रेस करके अंकल प्रेस सीधा करते हैं। हाँ, जो जो चुमड़ा रहता है ना, जिसको प्रेस करके हम लोग कोड़ी पहले सीधा करते हैं। प्रेस करने के बाद पूरा साड़ी को मैंने जहाँ जहाँ बीच में भी रहता है उसको हम लोग सीधा करते सीधा हैं। करते हैं। उसके बाद हम लोग साड़ी उसको को फोल्ड करके हाँ, फिर- हट एक मिनट, हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं। साड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके से अंकल फोल्ड कर रहे हैं प्रेस करने के लिए। जैसे साड़ी लंबा रहता है तो हम लोग थोड़ा काट देते हैं कि उस साइज में आ जाए, है ना। उसी साइज में बनाते हैं जो मैंने एक चमकी मैंने पॉलीथीन के साइज में हम लोग करते हैं। मैंने प्रेस करने में, स्टीम करने में 100 साड़ी करने में दो घंटा का। 2 घंटा। हाँ, 100 साड़ी में 2 घंटा 2 घंटा। और इसमें फोल्ड करने वाले अलग से है। फोल्ड करने। हाँ, 3 आदमी का काम इसमें है। मतलब एक साथ आप लोग 3 आदमी करते 3 आदमी। इसको देखिए ऐसे करके हैं। ये सब अंकल कैसे करते हैं प्रेस और स्टीम, उसका प्रोसेस बता रहे हैं। प्रोसेस बता। जैसे ऐसे हम लोग सेटिंग कर लेते हैं, ऐसे करके हम लोग 10 गो साड़ी सेटिंग करके रख देते हैं। 10 गो साड़ी सेटिंग करने के बाद अंकल कोयले से जो आयरन करते हैं उससे थोड़ा खासियत के बारे में थोड़ा बताइए। कोयला से है कि जैसे पूरा हीट चाहिए, आयरन में बहुत हीट चाहिए। जो कपड़ा भींगा रहता है ना, हम लोग भिंगा के मारते हैं। और अंकल ये तो सेकेंड हैंड जो ये रिसाइकलिंग जो साड़ी का जो चल रहा है, ये अंकल इसको कितना पुराना हुआ होगा अभी तक? अंकल कितना साल हो गया? ये 2000 से स्टार्ट है। 2000 से हाँ, 2000 स्टार्ट है। 2002-3 से बेसिक प्रोसेस मैंने मतलब अंकल बोल सकते हैं कि 20 से 22 साल। 20-22 साल। 20-22 साल में इतना मार्केट अंकल फैल चुका है। तो अंकल लगभग अंकल कितना यहाँ पर ये जो कुमारडुब्बी टेकुंडा जो एरिया हुआ, तो लगभग अंकल कितना यहाँ पर अंकल साड़ी का इस तरीका का होगा मार्केट शॉप अंकल? लगभग अंदाज हम लोग वाशरमैन में यहाँ 500 घर है। वाशरमैन में आपको 500 और जिससे कम से कम 5000 के लगभग में इससे जुड़ा हुआ है बेसी। जैसे साड़ी गद्दी में काम करने वाला, कोरी कटिंग वाला, या माल छाटने वाला, या ऑटो वाला, बहुत सा मैंने इससे जुड़ा। हाँ, ट्रांसपोर्ट इसमें सब जुड़ा हुआ। हाँ, जितना भी उसमें जैसे स्टाफ है, गद्दी में 5-6 गो स्टाफ है, मैंने इससे सब जुड़ा हुआ काम से। तो अंकल यहाँ पर जितना जो घर में जो काम करती है महिलाएं और पुरुष, सभी इस काम से जुड़े हुए हैं। सब इसी काम से जुड़ा हुआ। तो ये काम एक रोजगार देने का भी बहुत अच्छा है। रोजगार, बहुत सा ऐसा महिला लोग को रोजगार मिला है जो साड़ी गद्दी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर भैया क्या किसका काम चल रहा है साड़ी में? ये हमारे बिलौज पीस के लिए जो बिलौज दिया जाता है साड़ी के साड़ियों के लिए, तो ये बिलौज हमारी है, एक साड़ी जो है बिलौज के लिए दिया जाता है। इसको अभी कटिंग कर कटिंग कर रहे हैं बिलौज पीस के लिए। ये बिलौज है, एक पीस के लिए बिलौज है। और हमारे देखिए ये लैस है, हमारे ये हमारी लैस जो है कटिंग हो रही है। ये सब जो लैस जो है ये सब कटिंग होती है साड़ी में साड़ी में नापी करके कटिंग नापी करके। जी। तो आप लोग साड़ी चूज कर लेते हैं किस साड़ी में कौन सा कलर का जाएगा, कौन सा डिजाइन चाहिए, हम लोग चेंज करके लगाते हैं। तो यहाँ पर साड़ी का पूरा यहाँ पर सब काम कर रखा हुआ है। जी देखिए, एम्ब्रॉयडरी जो रखा करते हुआ हैं है ये हमारा, ये सारा सब कटिंग होकर रखा हुआ है। इधर देखिए सारा यहाँ पर जैसा देख सकते हैं कि साड़ी जब रिपेयर होने लगता है तब यहाँ पर साड़ी में जो लेसेस लगता है, जो एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है, वो इसी डिपार्टमेंट में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लेसेस जो रखा हुआ है, ये सब लैस हमारे इतने छोटे लैसे हैं। यहाँ पर इतने सारे आप लेसेस देख सकते हैं। यहाँ पर साड़ी के हिसाब से जी लगता है और जिस डिजाइन कलर का जिस है तरह से, हाँ। तो यहाँ से आप चूज कर लेते हैं। ये सब लेसेस भैया आप लोग खुद बनाते हैं कि खरीदते हैं? ये हमारे सूरत से आते हैं। ये सूरत से सूरत से तो हमारे ये आप लोग लेसेस सूरत से बनवा लेते हैं? जी लैस मंगवा लेते हैं। और उसके बाद फिर उसको
फिर साड़ी में सब कुछ प्रेस करके लगाया जाता है। कौन सा तो ये जो लगाते हैं लेसेस, ये कैसे लगाते हैं इसको? ये मशीन पे घर घर लेडीज लेके चली जाती है। साड़ी का यहाँ पर हम लोग जो आए हुए हैं, तो यहाँ पर साड़ी का क्या क्या प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में जरा बताइए भैया हमें। यहाँ पे सारा फिनिशिंग होती है लास्ट में। वहाँ पे है जो आधा जो देख चुके थे कल, ये बाकी यहाँ पे फिनिशिंग होती है, लेकिन यहाँ पे फोल्ड होती है लेस लगने के बाद। ये जो साड़ी है हमारा, ये सारे लड़कियाँ पढ़कर जो है ये लेस लगा के लाई, ये लेस लग गई है। अब लगने के बाद यहाँ पे फोल्ड होगी, ये फोल्ड होकर देखिए यहाँ पे तैयार हो गई। यहाँ पे रेडी होने के बाद यहाँ पैकिंग देखिए, तो यहाँ पर भी आपने बताया कि यहाँ पर ये देखिए पैकिंग है, ये फाइनली पैकिंग हो गई। यहाँ पर आपने भैया बताया यहाँ पर साड़ी फोल्ड हो रहा है, जी। तो फोल्ड हो जाने के बाद फिर भैया क्या करते हैं? ये फोल्ड होने के बाद हमारे फिर यहाँ पे चली जाती है। ये साइज हो गया, इंच हो गया, कौन सा इंच का नापी, कौन सा इंच? हाँ ये नापी होने के बाद देखिए ये हमारा ये साइज हो गया। नापी हो जाने के बाद फिर साड़ी इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के बाद में हमारे ये प्लास्टिक से ये पैकिंग ये फाइनली हो जाता है। साड़ी इस टाइप का पैकेजिंग हो जाता है। फिर ये सब जो लेबल जो लगाते हैं ये कहाँ से भैया लगाते हैं? ये हम लोग पूरा ये प्रिंट करवाते हैं, जैसा अपना खुद का प्रिंट अपना खुद का प्रिंट करवाते हैं। ये कराने के बाद आपको ये इस तरह से पैकिंग होगा। ये पैकिंग होने के बाद ये डिलीवरी होती है इस तरीके से डिलीवरी ऑल इंडिया भर डिलीवरी। और डिलीवरी में कहाँ कहाँ करते हैं भैया? ये हमारा ज़्यादा सूरत है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, बंगाल, कोलकाता है, बहुत सारे मंडियों में सब चले जाते हैं। और ये रेट का मार्केट पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलता है। अब भैया इसमें जो आपको करते हैं इसमें मिनिमम प्राइस कितना से शुरू होता है साड़ी का? मिनिमम प्राइस आपका जो बिना लेस में मिलेगा तो 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये। ये हमारे लिए तैयार हो सकता है। ये हो गए 80 रुपये, 80 रुपये। और ये फैमिली रेट 80 रुपये। ये वो 30 रुपये, 20 रुपये और 80 रुपये। और जब मार्केट में चला जाता है, जैसे आप मार्केट में फिर ये सब साड़ी किनको वो लोग देते हैं आपको? जैसे ट्रांसपोर्ट वाला को दे दिए, उसके बाद वो लोग किनको देते हैं ये सब साड़ियाँ? ये सब मंडी में दुकानों वालों के बड़े बड़े जो दुकान है होलसेलर हैं उन लोगों को जाता है। होलसेलर दुकान उनके पास। ये पैकिंग इस तरह से चला जाता है। तो वो लोग अपना फिर अपना सेल करते हैं। तो वो लोग किस रेट पे सेल करते हैं भैया? बड़ी मंडी वाले लोग जो है वो 5 रुपये अपने रख के होलसेल कर रहे थे। एक पेटी में जैसे हमारा 200 का पीस का है, 150 का पीस। जैसे तो एक साड़ी का भैया एक कॉस्ट बता दीजिए। वो लोग अपने जैसे आप 5-10 रुपये लोग प्रॉफिट मार्जिन करते हैं, तो जो रिटेलर होते हैं वो लोग अपना ज़्यादा ही रखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर भैया दीदी लोग क्या काम कर रही हैं थोड़ा बताइए भैया हमें। सारे जो है पैकिंग के काम हो रहे हैं। कोई स्टिकर लग रहा है, कोई चक्की हो रहा है, पैकिंग हो रहा है, या फाइनली कंप्लीट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे भैया लास्ट प्रोसेस हो रहा है? यहाँ लास्ट प्रोसेस है। यहाँ से सारा कंप्लीट होने के बाद ये पैकिंग बच रहा है। पैकिंग तो ये जो आपको वाइट जो रहा है ये वाला पैकिंग हो चुका है। ये पैकिंग है, इसी तरह ये भी पैकिंग में ऐसा डलाएगा हाँ। डिलीवरी के लिए फाइनली। और भैया डिलीवरी जो करते हैं उससे ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ियाँ जो आती है वो कब आती है? मॉर्निंग में कब आती है? ट्रांसपोर्ट का टाइम है, ट्रांसपोर्ट हम लोग भिजवा देते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट भिजवा देते हैं। कोई रेलवे से अगर साधन तो रेलवे में चला जाता है। क्या चीज़ से भिजवाते हैं भैया यहाँ से? यहाँ ऑटो वगैरह चलते हैं और छोटे ऑटो से आप लोग? छोटे ऑटो से चला जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए उन्हें कहाँ भैया जाना पड़ता है? रेलवे स्टेशन हम लोग अगर रहते हैं तो आसनसोल लगते हैं। एयरपोर्ट से भी जरिए से बहुत सारे बस चलती हैं, बस से भी जाती हैं। बस से भी जाती हैं। बिहार वगैरह छोटे बस से जाती है। बिहार वाले छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्ट से जाती है। और झारखंड में रांची उची हो गया, सारा बस से जाता है। सारा बस ट्रांसपोर्ट भी है, बस भी है। ट्रांसपोर्ट भी बस से भी है। तो कितना ही खूबसूरत है यहाँ का भैया। एड्रेस भैया बता दीजिएगा आप अपनी दुकान का नाम बताएं। हाँ, दुकान का नाम और एड्रेस भी बता दीजिए जो लोग आना। हमारे दुकान का नाम है हिंदुस्तान साड़ी जी, कुमार डिग्री अंसार मोहल्ला सिल्लीवाड़ी। और ये रेट का ये माल है, ये हमारे यहीं आपको बहुत अच्छे परचेज में और बहुत अच्छी विश्वासी दुकान है। बहुत दूर दूर तक हमारे डिलीवरी जाती है। जिनको भी आना होगा वो मैथन मोड़ तक आ जाएंगे। मैथन मोड़ तक आएंगे, वो मुझे कॉल कर लेंगे तो मैं वहाँ से रिसीव कर सकता हूँ। उस मैथन मोड़ के बगल ही में है हमारा दुकान। मैथन मोड़ से सिल्लीवाड़ी अंसार मोहल्ला बोलेंगे, वो पहुँचा देंगे। हिंदुस्तान साड़ी हमारी दुकान का नाम है। मैं आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर पे डाल दूंगा। सितारे में कितना ये सूरज जाने के बाद आपको वो 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाते हैं। ये सब साड़ी भी हमारे यहाँ 40 रुपये की। ऐसे से साड़ी जो है 40 रुपये में। ये देखिए कॉलेज कितना खूबसूरत साड़ी है, जैसा कि भैया दिखा रहे हैं अभी। ये साड़ी का कॉस्ट है 40 रुपये। 40 रुपये। ओनली 40 रुपीज़ कॉस्ट है इसका।
ये सब वेडिंग साड़ी में आप पहन सकते हैं वेडिंग एकदम जी जी जी, ये सारा इसी तरह सब जाते हैं। ये सब साड़ियाँ 40 रुपये ये सब 40 रुपए की है, जो हमारे पास ये सब साड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये सब 40 रुपये की है। ये सब साड़ियाँ जो देख रहे हैं ये थोड़ा सबसे नीचे लगा है, ये 20 रुपए की साड़ी है। ये सब साड़ियाँ हैं 20 रुपये की हैं। ये 30 रुपए का साड़ी है। ये जो साड़ियाँ हैं ये 23 रुपये की, इनकी 30 रुपए क्वालिटी की क्या है? ये क्वालिटी है, ये कड़क साड़ी है। कितना ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।